में काट दिए और 12 जगह वहीं गिरा जो आज शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। वहीं 12 जगह शक्तिपीठ बना। उसके बाद तपस्या में लीन हो गए शंकर जी। बहुत दिन तक तपस्या किए। लोगों को डर हो गया कि कहीं तपस्या करके कुछ और न कर पावे, तो कामदेव को भेजे शंकर जी की तपस्या भंग करने के लिए। कामदेव जी को जला दिए शंकर जी, तीसरा नेत्र खोल करके। आप लोग जानते हैं कथा। फिर उनकी पत्नी रति आई, कामदेव के शंकर जी से रोना बिना करी। शंकर जी बोले ठीक है, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर युग में कृष्ण जी के जो बड़े पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। तब तक तुम बिना शरीर के अपने पति के साथ रहो। अबे हर के शरीर में रहेंगे समाये। उसके बाद देवता लोग आए, उन्होंने विनय किए शंकर से कि हम आपका बारात देखना चाहते हैं, बारात में चलना चाहते हैं। स्वयं विष्णु जी आकर के बोले, तब उनकी बात को नहीं टारे। ठीक है भाई, सती को उधर वरदान मिल गया था शादी का, देवता लोग दे दिए थे। नारद जी अगुवाई किए और इनकी शादी तय हो गई। बारात गई। आप लोग जानते हैं विवाह हुआ इनके प्रकार। बारात में बड़ा भूत प्रेत सब गए थे। बड़ा विचित्र बारात थी इनकी। वैसा बारात न आज तक कभी किसी का लगा है, न भविष्य में कभी लगेगा। द्वार पूजा जैसा शंकर जी का लगा था। पूरे देश के शमशान के जितने भी भूत प्रेत हैं सब बारात में गए थे। बोले इष्ट की शादी है, सबको निमंत्रण, सब लोग चलेंगे। भूत प्रेत की मंडली के साथ शंकर जी दुल्हा बन के जा रहे हैं। बाकी देवता अलग मंडली बना ली, वो अलग जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि कहीं ये लोग चले गए तो जो वहां स्वागत होना है वो भी नहीं होगा। बहुत विचित्र बारात गई। किसी तरीके से इन किन प्रकार विवाह हुआ। विवाह का जब सिंदूर बंधन का समय आया, तब पार्वती जी माछी का रूप पकड़ करके इनके कान में जाकर के बोली कि कम से कम सिंदूर बंधन के समय तो आप अपना असली स्वरूप पकड़ लीजिए। एकदम बुढ़वा बन गए थे शंकर जी। एकदम इनका बैल भी बुढ़वा बन गया जब बारात में दुल्हा बन के गए थे। बहुत विचित्र स्वरूप था इनका। बैल के पीछे मुख कर लिए थे। बैल का मुख इधर है तो शंकर जी का दुल्हा का मुख बैल के पीछे है। इस तरीके से गए थे। वहीं भस्म भी लगा करके पूरे बदन में, कहीं बिच्छी तो कहीं गोजर तो कहीं सर्प, यही सब इनका आभूषण थे। बहुत विचित्र था। द्वार पूजा के समय तो माँ आरती करने आई सुनैना जी, जब इनका स्वरूप देखी थाली फेंक के भाग गई। बोली हम शादियां नहीं करेंगे अपनी कन्या का। इतना खराब वर के लिए मेरी कन्या इतना दिन तपस्या कर रही थी। वो सब सोच करके मारेंगे कान में कहा कि कम से कम अब तो अपना दिव्य रूप पकड़ी जो असली आपका रूप है। प्रभु बोले ठीक है, तुम्हारी आज्ञा है तो पकड़ में। पत्नी की बात कौन नहीं मानता है? आप लोग तो अनुभवी हैं, जानते ही होंगे। पत्नी का बात सभी लोग मानते। शंकर जी भी पत्नी का बात माने और सुंदर रूप धारण किए। प्रभु का स्वरूप कहता है कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये प्रभु का स्वरूप है। कर्पूर के समान गौर वर्ण है।